कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए एक और रूब्रिक लेकर आई हूँ, जो कि है एक प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक। तो उसको कहा नहीं जाएगा, बट ये एक सपोर्टिव रूब्रिक है, एक अंडरस्टैंडिंग वाला रूब्रिक है। ठीक है, तो एनी केस कि क्या होगा आज का रूब्रिक? सिंगल रेमेडी रूब्रिक है। सोचिए सोचिए क्या होगा आज का रूब्रिक। ठीक है, तो आज का रूब्रिक है कंप्लेनिंग सपोज्ड इंजुरी। इसमें सिंगल हायोसाइमस है। ये जो रूब्रिक है ये आपको कंप्लीट रेपर्टरी में मिलेगा। आप जब सिंथेसिस ओपन करोगे तो उसमें आपको कंप्लेनिंग इंजुरी ऑफ इमेजिनरी बोल के आपको रूब्रिक मिलेगा। उसमें भी हायो सिंगल है। ठीक है, ये डॉक्टर केन ने इसमें ऐड किया हुआ है, डॉक्टर हेरिंग ने भी ऐड किया हुआ है, और एक दो ऑथर्स हैं जिन्होंने इसमें इसको ऐड किया हुआ है अपने रेपर्टरी में। ठीक है, तो आज का आपका रूब्रिक है कंप्लेनिंग सपोज्ड इंजुरी। तो देखते हैं इस रूब्रिक को, है ना। तो ये जो रूब्रिक है ये सिंपल से 3 वर्ड से बना हुआ है। इसमें फर्स्ट वर्ड है कंप्लेनिंग। तो कंप्लेनिंग, थोड़ा सा सोचिए कि कंप्लेनिंग हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ये वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, अपने मदर टंग में इसका मीनिंग क्या है। तो ठीक है, तो जो कंप्लेनिंग है, कंप्लेनिंग जैसे कि किसी चीज़ से आपको तकलीफ हो गई, किसी ने आपको तकलीफ दे दी, तब हम उसके प्रति क्या करते हैं, एक असंतुष्टता व्यक्त करते हैं। तब हम जो शिकायत करते हैं, उस शिकायत को हम बोलते हैं कंप्लेन। कंप्लेन करना, जैसे कि आपका कुछ चीज़ बिगड़ गई है या कुछ हुई है, तो आप क्या करते हैं, तुरंत उसके सर्विस सेंटर पे जाके कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं, है ना। तो ये हो गया कंप्लेन। कंप्लेन बोले तो क्या रहता है, एक शिकायत या फिर तो एक असंतुष्टता व्यक्त करना। ठीक है, या अपना दुखड़ा रोना, इस टाइप में इसके डिक्शनरी मीनिंग्स है। सेकेंड वर्ड है सपोज। सपोज को यहाँ ईडी लगा हुआ है, मतलब ये जो घटना है ये पास्ट टेंस की है, पास्ट में ये जो वर्ब है वो हो चुका है ऐसा। ठीक है, तो सपोज सोचिए थोड़ा सा कि हम सपोज कहाँ यूज़ करते हैं। सपोज हम बहुत सारे सिचुएशन को लेके यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई चीज़ को अपने को किसी को कहना है कि भाई कल्पना कीजिए कि ऐसा हुआ, तो तब हम सपोज यूज़ करते हैं इंग्लिश में। या फिर तो किसी को कमांड देना है, या फिर कि किसी को बोलते हैं कि अज्यूम कर लीजिए, हाँ, तब हम सपोज ये वर्ड यूज़ करते हैं। सपोज बोले तो मानिए, हाँ, या फिर तो अगर, है ना, इस टाइप में सपोज की डिक्शनरी मीनिंग्स है। ये हो गया सपोज। थर्ड वर्ड है हमारा इंजरी। इंजरी मतलब क्या, तो इंजरी मैंने मेरे लास्ट वीडियोस में बहुत डिटेल में वहाँ एक्सप्लेन की हुई है। इंजरी बोले तो क्या, कंटिन्यूटी जो रहती है अपनी, उसमें कहीं तो भी ब्रेक डाउन आ जाता है, तब हम उसको इंजरी कहते हैं। जे ब्रेक डाउन इन कंटिन्यूटी, वो होती है इंजरी। तो देखिए तीनों वर्ड्स का जो मीनिंग है आपको समझ गया होगा। अभी इसको पूरी तरह से जोड़िए, तो देखते हैं पूरे होल रूब्रिक का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मतलब क्या, उस व्यक्ति को या पेशेंट को ऐसा एहसास होता है कि उसको इंजरी हो गई है और उसकी शिकायत वो आपसे करता है। ठीक है, ऐसा आपको जब फील आएगा, जब पेशेंट नरेट करेगा उसकी केस, तब आपको ऐसा फील आया, तो ये वाला रूब्रिक पकड़ना है। ठीक है, या ये वाला रूब्रिक अंडरस्टैंड करना है। ये हो गया ये पूरे रूब्रिक का होल मीनिंग। अभी ये तो रूब्रिक का मीनिंग समझ गया, इसको पेशेंट में कैसे अप्लाई करेंगे, पेशेंट में देखेंगे कैसे। आपको ना एक एग्जाम्पल पे से समझाती हूँ कि ये रूब्रिक कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे समझेंगे। ठीक है, मेरे पास ना एक 37 ईयर्स ओल्ड लेडी थी, जो कि नी पेन के लिए मेरे पास आई थी। ठीक है, तो देखिए वो क्या बोलती है ना, आना आना बोले आपके पास, कब से आना बोले पर आना ही नहीं बना बोले। मैंने बोला ठीक है, तो बोले मेरा छोटा जो बेटा हुआ ना बोले, उसके टाइम पे ना मैं सीढ़ियों पे से गिर गई थी नीचे बोले, तो ऊपर से नीचे गिरने की वजह से मेरे घुटनों पे मार लग गई थी। ठीक है, अभी क्या हो गया ना, पिछले 1 साल पहले जो लॉकडाउन लगा हुआ था, उस वजह से जो मेरे योगा क्लासेस रहते, जो डांस क्लासेस रहते ना, वो सब बंद हो गए थे बोले। और क्या हो गया ना, उस वजह से कहीं आना नहीं जाना नहीं, तो हम लोगों ने सुबह मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किया। तो हम लोग
रोज़ 4 किलोमीटर जाते थे और 4 किलोमीटर आते थे बोले। तो क्या हुआ ना बोले, मेरे जो हस्बैंड है ना उनके साथ में स्पीड से चलने के वजह से ना बोले, ये जो मेरे घुटने के पीछे की जो नस है ना बोले, वो ज़्यादा तन गई बोले। तो उस वजह से ना मेरे घुटनों के पीछे दर्द उठा है बोले और मुझे तकलीफ हो रही है। इसके लिए मैंने एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट तो कराई है बोले, पर किसी ना उससे 8-10 दिन फर्क पड़ता है और बाद में फिर उठने बैठने में फिर से तकलीफ होती है। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने पूछा कि आपको ये घुटने ठीक क्यों कराना है? तो वो बोले कि बोले ना ये जो बायां घुटना है जिसमें सूजन आई हुई है उसको नॉर्मल करना है बोले। मैंने बोला क्यों? तो बोले क्या है ना बोले, आगे जाके कुछ उसको हो ना जाए बोले, या उसके वजह से कोई तकलीफ ना हो जाए बोले, या घुटने घस ना जाए बोले, इसकी वजह से मुझे बोले इसकी ट्रीटमेंट करवानी है। मैंने बोला ठीक है। फिर आपने इतने दिन क्यों ट्रीटमेंट नहीं कराई, सिर्फ एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर करके क्यों छोड़ दिया? बोले बोले वो जो ना अभी आप कोई डॉक्टर के पास जाओगे तो वो क्या देगा ना, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर देगा, और पेन किलर के वजह से कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं आपको पता है मैडम? मैंने बोला ठीक है, चलिए बोलो। मैंने बोला ठीक है। और फिर मैंने उसका कंसर्न निकालने की कोशिश की। मैंने बोला कि आपको होम्योपैथी क्यों लेना है, अभी क्यों सोचा कि होम्योपैथी लेना है करके? तो फिर वो उस पर बोले कैसे ना अभी बहुत कम तकलीफ है, इसमें उसको ठीक कर लिया तो अच्छा है, तो आगे जाके मैं कहीं बैठ ना जाऊँ, मेरे से कुछ काम ना बने, इसकी वजह से मुझे कोई तकलीफ ना हो जाओ, ये कुछ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, है ना, ऐसा उसने कहा। तो ये थी छोटी सी केस। इसमें ना जैसे मैंने कहाँ समझा कि कंप्लेनिंग सपोज्ड इंजरी, ये वाला रूब्रिक कहाँ अप्लाई होता है। वो जब बोलती है ना कि बोले उसका जो हस्बैंड है उसकी स्पीड के साथ में चलने की वजह से बोले ये मेरे घुटनों के पीछे की जो नस है वो तन गई। तो ये जो सेंटेंस था, ये जो वर्जन था पेशेंट का, ये था कंप्लेनिंग। वो क्या कर रही है ना, मेरे एक कंप्लेनिंग जो होती है ना, हमेशा पेशेंट एक पर्टिकुलर टोन में बात करता है, तो उस वो कंप्लेनिंग टोन में मेरे से बात की, और वो उसके हस्बैंड के साथ में स्पीड से चलने की वजह से उसको ये तकलीफ हुई, ये ऐसा शिकायत वो मेरे पास की, और उसकी वजह से ये हुआ। मतलब क्या कि एक इंजरी हुई और वो इंजरी की शिकायत वो मेरे पास कर रही है। तो यहाँ पे मैंने उसको और एक दो सपोर्टिव रुब्रिक्स लिए। एक फियर बिट्रेड लिया था कि आगे जाके कुछ हो ना जाए, कोई घस वस ना जाए, या कुछ तो हुआ या कुछ ऐसा, इस टाइप में उसको क्या था, डर था एक उसके पीछे का, इसलिए उसको ट्रीटमेंट करवानी थी। तो यहाँ मैंने फियर बिट्रेड भी लिया और डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड लिया। क्यों? 1 साल से, जब से कोरोना में लॉकडाउन की वजह से जब उसका सब बंद हो गया और ये सूजन आई, तब से लेके तो मेरे पास आई, जब तक कि उसको कंटिन्यू इंजरी, मतलब उसको तकलीफ थी। तो यहाँ पे मैंने डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड भी लिया, ठीक है। और मैंने उसको हाइयोसाइनस प्रिस्क्राइब किया। मैंने हाइयोसाइनस उसको सिर्फ 6 पोटेंसी में 6 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब किया था। और 3 दिन के बाद में उसको फॉलोअप जब लिया तो उसने जो बोला ना वो अमेजिंग था। उसने क्या बोला कि जो रात भर मुझे तकलीफ होती रहती थी बोले, और सुबह उठने के बाद में मतलब मेरे से बिस्तर में से उठे ही नहीं जाता था बोले, वो दर्द की वजह से। बोले पिछले 3 दिन से बोले एक बार भी दर्द नहीं आया। तो तब फिर मैं श्योर हो गई कि ये हाइयोसाइनस ही है, और ये जो रूब्रिक है वो कंफर्म रूब्रिक था यहाँ पे, ठीक है। अभी एक ये तो एक हो गया छोटा सा एग्जांपल। अभी एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ। बहुत सारे ऐसे डायबिटीज़ की गोली बंद कराने के लिए अपने पास पेशेंट आते हैं कि भाई हम लोगों को डायबिटीज़ मतलब शुगर मेंटेन करनी है, तो आपके पास कुछ हो तो मेडिसिन दीजिए, हमें ट्रीटमेंट करना है होम्योपैथिक, ठीक है। तो एक ऐसा ही मतलब एक 60 ईयर ओल्ड अंकल आए थे मेरे पास और मुझे बोले कि बोले मुझे ना डायबिटीज़ के लिए ट्रीटमेंट करानी है आपसे। मैंने बोला ठीक है, बोलिए क्या क्या तकलीफ होती है आपको इससे। तो उन्होंने उस पर कहा कि बोले देखिए, बोले मेरी ना हमेशा 300-400 शुगर रहती है बोले, है ना, मुझे वो कम करानी है। मैं ग्लाइकोमेट वगैरह तो मेडिसिन प्रॉपरली ले रहा हूँ, पर इसके बावजूद भी ये कम नहीं हो रही। बोला ठीक है। हाँ, बोले मैडम आप जितनी दवाइयाँ लेने के लिए बोलोगे मैं लूँगा, आप जो परहेज़ करने के लिए बोलोगे परहेज़ करूँगा, आप जैसा डाइट फॉलो करने का लिए बोलोगे मैं वैसा करूँगा, ठीक है। पर ना मैडम आप बोलोगे कि वो ग्लाइकोमेट वगैरह आप बंद कर दीजिए, तो सॉरी मैं वो नहीं कर सकता हूँ। मैं वो दवाई शुरू ही रखूँगा और आपकी भी दवाई लेना चाहता हूँ। तो फिर वो उसका उसका ही नरेट कर रहा था ये सब कुछ। फिर मैंने उसको बोला
अरे मैंने कब कहा आपको कि ये आपको ये गोली बंद करनी पड़ेगी और फिर ही मेरी गोली स्टार्ट करनी पड़ेगी, इसके साथ साथ में आप मेरी दवाई ले सकते हो ना। तो नहीं नहीं बोले मैडम कैसे है ना, फिर कैसे है ना, मैं देखता हूँ ना कितने सारे लोगों को गोलियां बंद कर देते हैं और फिर उसके बाद में फिर उनको उनको कहीं आके वो चक्कर आके गिर जाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है ना। तो यहाँ क्या हुआ ना, यहाँ पे वो जो ये जो सब कन्वर्सेशन बोला ना उसने, कन्वर्सेशन में क्या था कि वो एक इमेजिन कर लिया कि लोगों को गोली बंद करने की वजह से क्या क्या तकलीफ हुई है, वो उसका इम्प्रेशन उसने ले लिया और वो इमेजिन करने लग गया कि भाई मैंने गोली बंद कर दी तो मेरे साथ में भी बिल्कुल वैसा ही होगा, है ना। तो यह क्या हो गया, कंप्लेनिंग सपोज्ड इंजुरी और कंप्लेनिंग इंजुरी इमेजिनरी ऑफ, मुझे इमेजिन किया उसने, है ना, ये हो गया। ये सिंपल से दो एग्जाम्पल थे। अभी अब लास्ट एक सवाल उठता है कि ये जो रूब्रिक है, ये रूब्रिक को मैंने जो पिछले 3 वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, तो उस वीडियो मतलब उस रूब्रिक्स के साथ में इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रूब्रिक था डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड ऑफ, है ना। तो वहाँ पे क्या है ना, पेशेंट एक आपको पॉइंट नरेट करेगा और उस पॉइंट से लेके तो अभी तक के एक कंटिन्यू इंजरी उसको हो रही है, एक कंटिन्यू क्षति उसको हो रही है, ऐसा पेशेंट नरेट करेगा, तब वो वाला रूब्रिक लेना है। सेकेंड रूब्रिक क्या था, डिल्यूजन इंजरी अबाउट टू रिसीव। हाँ, तो रिसीव में क्या करता है पेशेंट, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस क्या देता है कि उसको कंफर्म पता है कि उसको इस वजह से तकलीफ हुई है, पर अब तकलीफ तो हो गई है, इसके बाद क्या क्या होने वाला है, प्रेडिक्शन पे वो ज़्यादा स्ट्रेस देता है आपके, है ना। तो ये हो गया डिल्यूजन इंजरी अबाउट टू रिसीव। रिसीव में वो प्रेडिक्शन पे ज़्यादा जोर देगा और उसके जो एक उसका जो पॉजिटिव प्रॉब्लम है या पॉजिटिव रीज़न है उसके प्रॉब्लम के पीछे का, तो वो उसको उसको श्योरली बताएगा कि भाई इससे ही हुआ है, ठीक है। ये हो गया। थर्ड रूब्रिक था डिल्यूजन इंजुरी इज बीइंग इंजर्ड सराउंडिंग बाय हिज। सराउंडिंग बाय हिज में क्या होता है ना कि उस वो क्या करता है कि एक आपको कॉज बताएगा, पर कॉज तो बताएगा वो, पर उसके साथ में सर मैडम मुझे इसी के ही वजह से हुआ है, इसके वजह से ही हुआ है, इसके वजह से ही होता है हमेशा, मतलब क्या वो वहाँ पे एक वो जो कॉज है, जो भी रीज़न बताएगा उसको, या कोई भी चीज़ बताएगा या कोई सिचुएशन या कोई भी चीज़, तो उसको वो कसूरवार ठहराएगा, उसको वो दोषी मानेगा कि इसके वजह से ही हुआ है। वो स्ट्रेस कहाँ पे देगा, वहाँ पे वो एक वो रिप्रोचिंग का उसका एटीट्यूड रहेगा तब, ठीक है। और कंप्लेनिंग इंजरी में क्या रहता है ना, कंप्लेनिंग सपोज्ड इंजरी में क्या है, सिर्फ ना उसको पता है कि मुझे इस चीज़ से इंजरी हुई है और वो चीज़ को वो सिर्फ ना अपने पास मुझे एज एक फिजिशियन के पास सिर्फ उसकी शिकायत करता है। उसका जो टोन रहता है एक पोलाइट टोन रहता है और एक कंप्लेनिंग टोन रहता है, ठीक है। ये हो गया तीनों का डिफ्रेंसिएशन। अभी अब ये तो सब हो गई चीज़ें। अब जो पॉइंट आता है कि कंप्लेनिंग सपोज्ड इंजुरी, ये वाला जो रूब्रिक है ये हायोसाइमस में क्यों है, रूब्रिक के पीछे का वाई क्या है, ठीक है। तो वो वाई एक ही है, बाकी कुछ नहीं है। ये जो रेमेडी है इसका जो सोल जो है रेमेडी का, या फिर तो कोर जो है रेमेडी का, वो है कि इसका जो है एक शक्की स्वभाव है, या फिर तो उसको क्या बोलेंगे, एक संदेह रहता है कंटिन्यू, जो इतना उसको फियर बिट्रेड होता है, इतना फियर बिट्रेड रहता है कि उसके वजह से उसको क्या लगता है ना, ऐसा हुआ तो इसके वजह से तकलीफ हुई तो, मुझे हर चीज़ में वो डाउटफुल रहता है। तो ये डाउट की वजह से ना ये जो रेमेडी है इस रूब्रिक के अंदर है, ठीक है। होप गाइस, मुझे लगता है कि आपको आज का रूब्रिक समझ गया होगा।